नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल चुनाव के महा एग्जिट पोल ने मचाया धमाल। 2 मई को प्रचंड बहुमत से बीजेपी बना रही सरकार। पहली बार ममता बनर्जी देखेंगी करारी हार। और इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस का भी बंगाल से होगा सोपड़ा साफ। जहां एग्जिट पोल में बीजेपी छू रही 210 का आंकड़ा, तो वहीं टीएमसी दूसरे नंबर पर आकर कर रही हार का सामना। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन के बाद भी दिख रही एकदम फिसड्डी, तो बाकी बची हुई सीटों पर दिख रहा है अन्य पार्टियों का कब्जा। जी हां, आपको बता दें, अब बंगाल का चुनावी रण सभी चरणों के साथ खत्म हो चुका है और अब बारी एग्जिट पोल की आ गई है। वो एग्जिट पोल जो जमीनी सर्वे के बाद पार्टियों का विश्लेषण करते हैं और ये बताते हैं कि आगामी सरकार के लिए हर राज्य का दिल आखिर क्या कहता है। और इसी कड़ी में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी अपना सटीक और एकदम सही एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं। जी हां, जिसमें सारे समीकरण को साधने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब बारी नतीजों की आ गई है। ऐसे में जो सटीक एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि बीजेपी 294 में से 210 सीटों का आंकड़ा छूती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वहीं टीएमसी जिसकी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सरकार है, इसकी सरकार गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि टीएमसी इस बार दूसरे नंबर पर आकर 56 सीटों पर सिमटती हुई मात्र दिखाई पड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस, जिसने बंगाल के रण को जीतने के लिए लेफ्ट से भले ही गठबंधन किया हो, लेकिन अब की बार के एग्जिट पोल में आपको बता दें कि कांग्रेस बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है और मात्र 15 से 20 सीटें ही कांग्रेस को आती हुई उसके खाते में दिखाई पड़ रही है और बाकी बची हुई 8 सीटें अन्य के खातों में साफ तौर पर जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो बड़ा महा एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। और अब सवाल ये है कि सत्ता में काबिज टीएमसी का ग्राफ आखिर इतना खराब कैसे हो गया। क्यों टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी 10 साल तक बंगाल में राज करने के बाद भी तीसरी बार डगमगाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब एक नजर इन सब पर भी डाल लेते हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान से अगर हम पहले की बात करें, तो ममता बनर्जी ने कैसे खुद का गोत्र लोगों के बीच बताया था, जिसके बाद ये सवाल भी उठ रहे थे कि ममता बनर्जी को खुद को हिंदू बताने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी। और अब गोत्र काट पर हर तरफ लगातार चर्चा हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं कि कभी जय श्री राम के उद्घोष पर नाराज होने वाली ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का इस बार हिंदुत्व की ओर इतना झुकाव कैसे हो गया। इसके अलावा जो ममता ने नंदीग्राम में जो चोट का नाटक रचा और जिस तरीके से बंगाल में पिछले कई सालों से जो मतदाताओं के साथ तुष्टीकरण किया गया है, इससे जनता अब काफी प्रभावित सी दिखाई पड़ रही है। तो वहीं इस बार साइलेंट वोटर का भी खेला जमकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार बंगाल में हमने आपको पहले भी बताया था कि 3 तरह का वोटर है जो काफी अहम माना जा रहा है। जी हाँ, पहला जो खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहा है, दूसरा जो टीएमसी पार्टी का समर्थन कर रहा है और तीसरा वोटर जो चुप है, जिसे हमने यहाँ साइलेंट वोटर का नाम दिया है, जो निश्चित तौर पर टीएमसी का खेला बिगाड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो साफ तौर पर आपको बता दें, तोलाबाजी, कट मनी, सिंडिकेट और जो प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार की घटनाएं जो सामने लगातार आ रही थी और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लालच में जो घुसपैठियों को संरक्षण दिया था, वो भी मुद्दा इस बार काफी चुनाव के दौरान छाया रहा था। और आपको बता दें कि अब जिस तरीके से 10 साल तक ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो राज किया था और तीसरी बार जो राज करने का सपना वो देख रही थी, वो सपना अब यहाँ पर टूटता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो टीएमसी की पार्टी को दूसरे नंबर पर लाकर खड़ी कर रही हैं, जो कि साफ इशारा करता है कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाने वाली है, जिसकी बानगी हालांकि हम अब वर्तमान स्थिति में बंगाल में भी लगातार देखते आ रहे हैं। और अब अगर हम बात करें कि कांग्रेस की साख की बात की जाए, तो आपको बता दें कि जो 8वें चरण में जिन 35 सीटों पर वोटिंग हुई थी,
जो कि मुस्लिम बाहुल इलाके थे, जहां पर टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर हुआ करती थी, और वहां पर भी अब बीजेपी साफ तौर पर दिख रही है। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर अब तक कांग्रेस और टीएमसी दोनों पार्टियों का सारा दारोमदार मुस्लिम मतदाताओं पर टिका रहता था, और इसीलिए मुस्लिम मतदाताओं के रुख पर ही ममता की बंगाल में वापसी की उम्मीद हालांकि लगातार वो टिकाए बैठी है। लेकिन समीकरण यहाँ पर भी बदले हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी अपने वजूद को बचाए रखने का सवाल है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस और ममता बनर्जी ने मुस्लिम मतदाताओं के साथ जो तुष्टीकरण का खेला खेला है, इसका खामियाजा यहाँ पर ममता बनर्जी और कांग्रेस की पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से आपको बता दें, लगातार जो एग्जिट पोल का सटीक जो आंकड़ा है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं, और जिस तरीके से अगर हम हॉट सीट, तमाम हॉट सीटों की बात करें, फिर चाहे वो नंदीग्राम की सीट हो, फिर चाहे वो भवानीपुर की सीट हो, फिर चाहे वो नादिया की सीट हो, या फिर आपको बता दें इसके अलावा मालदा की सीट हो, क्योंकि जो तमाम ये नादिया मालदा जो सीटें हैं ये मुस्लिम बाहुल इलाकों की सीटें हैं। यहाँ पर कम से कम आपको बताते चले कि मुस्लिम वोट जो है वो लगातार अब तक टीएमसी की पार्टी को जिताता हुआ आ रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से समीकरण जो बदलते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए हैं, उसने आपको बता दें कि टीएमसी की पार्टी की हवा निकाल कर रख दी है। हालांकि आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी जिस तरीके से 200 प्लस का दावा कर चुके हैं, उसकी बानगी अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी आपको बता दें सीधे सीधे 210 का आंकड़ा छूती हुई दिखाई पड़ रही है, और वहीं जो टीएमसी की पार्टी ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ 56 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस बार जो बीजेपी की लहर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, इसका रुख दरअसल आपको बताएं कि 2019 में ही तय हो गया था कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो किस तरीके से बीजेपी ने वाकई ये बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया था कि बंगाल की जनता भी बीजेपी के नेतृत्व को पसंद करती है। और वहीं से लगातार आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का समीकरण लगातार बिगड़ता चला गया, और अब हालात ये हो गए हैं कि टीएमसी की पार्टी जिसने 10 साल तक बंगाल में राज किया था, वो अब दूसरे नंबर पर आती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई टीएमसी की पार्टी के लिए बेहद ज्यादा शर्मनाक है। हालांकि जिस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि लगातार ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार हालांकि वो पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनकी बौखलाहट बार बार सामने आ रही थी, फिर चाहे वो किसी भी चुनावी हथकंडे को लेकर हो। लेकिन अब आपको बता दें कि हाँ, प्रशांत किशोर जो कि ममता बनर्जी के रणनीतिक सलाहकार थे, उन्होंने भी पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि बीजेपी का कोई ना कोई फायदा जरूर होगा प्रदेश में, जिसका नुकसान टीएमसी की पार्टी को उठाना पड़ेगा। और अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि सिंडिकेट, कटमनी, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पार्टी के नेताओं पर लगे हैं, कितनी गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में अब तक हो रही थी, ये तमाम वो टीएमसी पार्टी की वो चूक है जिनका फायदा अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को साफ तौर पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर ममता बनर्जी ने भी हिंदू वोट को लुभाने की कोशिश जरूर की थी, क्योंकि जो कभी कलमा पढ़ती थी वो अपने गोत्र को शांडिल्य बता रही थी। तो ये तमाम जो दांव थे जो टीएमसी की पार्टी ने अपनी पार्टी को एक बार फिर से जिताने के लिए खेले थे, लेकिन आपको बता दें कि यही वो सारे दांव खुद टीएमसी की पार्टी के लिए भारी पड़ गए, जिसको लेकर आज जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, इसमें साफ तौर पर ये आंकड़े बता रहे हैं कि टीएमसी की पार्टी ने कितनी मेहनत बंगाल में की थी, क्योंकि जो मेहनत पश्चिम बंगाल में लंबे समय से करनी चाहिए थी वो बंगाल में नहीं की गई थी। और यही बड़ी वजह है कि अब वहां का हिंदू और जो मुस्लिम वोट है वो आहत है, उसे दुख है कि उसके वोटों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल अब तक पश्चिम बंगाल में किया जा रहा था। और इसीलिए अब बंगाल की जनता ने आशोल परिवर्तन का नारा देते हुए सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन के नाम पर वोट किया। आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों के चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, और अब
तमाम वो जो उम्मीदवार जो लगातार अब तक एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। और अब बारी आपको बताते चले कि नतीजों की है, क्योंकि 2 मई को आपको बता दें कि तमाम जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उन तमाम राज्यों में 2 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन हम जिस बंगाल के एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर साफ तौर पर ये चुनावी आंकड़ा, ये जादुई आंकड़ा ये बताता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल में 2 मई को बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे आंकड़े को लेकर, इस पूरे एग्जिट पोल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।